नमस्कार दोस्तों। अरब देशों का खलीफा बनने का सपना देखने वाले तुर्की ने अपने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका और नाटो के सभी देशों ने तुर्की पर इतना दबाव बनाया कि तुर्की को अपना फैसला बदलना पड़ा और अब उसे वही करना होगा जो नाटो चाहता है। दरअसल दोस्तों, यह मामला जुड़ा है रूस यूक्रेन युद्ध से। आप सभी को पता है इन दोनों देशों के बीच महीनों से युद्ध चल रहा है जो अभी तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, इसी वजह से रूस के दो और पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था और अब तक ये देश नाटो का हिस्सा भी बन जाते, लेकिन नाटो में शामिल होने का एक नियम है। वो नियम यह है कि नाटो में अगर कोई भी देश शामिल होना चाहता है तो नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति होना ज़रूरी है। अगर एक भी सदस्य देश असहमत होता है तो नया देश नाटो में नहीं जुड़ सकता। और तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन का विरोध किया था कि इन दोनों देशों को नाटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तुर्की क्यों इन दोनों देशों का विरोध कर रहा था? क्योंकि तुर्की का कहना है कि ये दोनों देश आतंकवादियों और अलगाववादियों को पनाह देते हैं, इसीलिए इन देशों को नाटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह कुछ और है। फिनलैंड और रूस के बीच 1300 किलोमीटर का एक बड़ा बॉर्डर है। अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की सेना यानी अमेरिकी सेना रूस के सिर पर तैनात हो जाएगी, जिसके बाद रूस पर नाटो के हमले आसान हो जाएंगे। इसीलिए रूस ने तुर्की के जरिए फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल ना होने की तैयारी की थी। लेकिन अब अमेरिका के दबाव के बाद तुर्की ने भी इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, अब रूस के पास इन्हें रोकने का एक आखिरी विकल्प बचा है, वो है सैन्य विकल्प। और दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि रूस अपनी सिक्योरिटी के लिए किस हद तक जा सकता है। जैसा कि उसने यूक्रेन में अपना दम दिखाई दिया था कि अगर कोई भी देश उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो वो हमला करने से वैसे भी नहीं डरता। और दोस्तों, यूक्रेन ने भी ऐसा ही किया था कि वो नाटो में शामिल होने के लिए उसने भी अप्लाई किया था, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और अब यही गलती स्वीडन और फिनलैंड भी करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में ऑफिशियल तौर पर ये दोनों देश नाटो के मेंबर बन जाएंगे।